मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखते हैं। रेस्टोरेंट में एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि 3 पुलिस ऑफिसर ने एक निर्दोष आदमी को जान से मार दिया, जिसकी वजह से पूरे शहर का माहौल ख़राब था। गेरी एक कॉफ़ी मांगता है और उसके पैसे देता है, मगर वहाँ का रेस्टोरेंट का आदमी उससे पैसे लेने से मना कर देता है। गेरी अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक ग्रीन कलर की गाड़ी जाते हुए दिखती है। वो अपने यूनिट को इसके बारे में बताता है कि उस गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है। गेरी उस गाड़ी के ड्राइवर की गाड़ी को रुकवाता है और विंडो को ओपन करने के लिए बोलता है। काफ़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसमें से एक लेडी उतरती है, जिसको देखने के बाद गेरी ने उस लेडी के ऊपर गन तान दिया था, मगर अचानक से कुछ ऐसा होता है, गेरी हवा में उछलकर बहुत ही दूर जाके फेंकाता है। उसके हम 12 घंटे पहले हम देखते हैं एक लेडी जिसका नाम रेनी था। रेनी ने हाल ही में अपने एक बेटे को खोया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में थी। रेनी चाहकर भी अपने बेटे की मौत को भुला नहीं पा रही थी, मगर फिर भी उसने जॉब को ज्वाइन करना सही समझा। रेनी के सीनियर उससे पूछते हैं, क्या तुम दोबारा जॉब ज्वाइन करना चाहोगी? तब रेनी बोलती है कि हाँ, मैं दोबारा जॉब ज्वाइन करना चाहूँगी। रेनी को देखकर पूरी यूनिट खुश थी और उसके लिए ताली बजा रही थी, क्योंकि रेनी ने एक आदमी का मुंह तोड़ दिया था। उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था 12 मंथ के लिए। रेनी को आज नया पार्टनर मिला था जिसका नाम डैनी था। आज डैनी का पहला डे था रेनी के साथ में। तभी रास्ते पर उन्हें एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। दोनों मिलकर उस बच्चे के पास जाते हैं, मगर कुछ देर के बाद वहाँ पर पूरी भीड़ जमा हो जाती है। वहाँ के आसपास के लोग नहीं चाहते थे कि पुलिस वहाँ पर रुके और पुलिस को वहाँ से जाना पड़ता है। तभी उनके पास वायरलेस में एक खबर आती है कि एक उनके साथी की कार हाईवे पे खड़ी हुई है, जिसे देखने के लिए रेनी और डैनी जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून भी पड़ा था और उनका साथी भी अभी तक लापता था। रेनी अपने साथी को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, मगर वहाँ पर उसे एक टूटा हुआ दांत दिखता है। ऑफिसर डैनी अपनी पूरी टीम को इत्तला कर देता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। डैनी जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तब उसे सीसीटीवी फुटेज में कुछ अजीब सी फुटेज दिखाई देती है, जिसमें रेनी अपने दोस्त गैरी को हवा में उछलते हुए दिखती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उसे उसके दोस्त गैरी का जूता दिखाई देता है। सामने ही एक फैक्ट्री थी जो कि बंद पड़ी थी। रेनी अपने साथी के साथ वहाँ जाती है, जब देखती है कि गैरी की वहाँ पर लाश हवा में लटकी हुई है। गैरी को किसी ने बड़ी दर्दनाक तरीके से मारा था। रेनी अपनी सीनियर को बताती है कि मैंने सीसीटीवी में देखा था कि वहाँ एक 31 साल की कोई औरत थी, मगर उनका सीनियर ऑफिसर उन्हें बताता है कि ऐसा कोई हमें सीसीटीवी फुटेज मिला ही नहीं। गाड़ी के कैमरे की वीडियो डिलीट हो चुकी थी और उस जगह पे जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी वो पूरी तरीके से वहाँ सबूत जुटाने की कोशिश करी थी। गैरी अपने साथी डैनी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, जहाँ पर वो बताती है कि मैंने एक आदमी के मुंह पर मुक्का मार दिया था क्योंकि वो मुझे गाली दे रहा था। इसके लिए मुझे 11 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। गैरी जब अपने घर में आती है, वो अपने पति को बताती है कि आज मेरा पुराना साथी गैरी मारा गया, जिसे वो अपना भाई मानती थी। रेनी अपने कमरे में सो रही थी और उसे रात में एक सपना आता है कि उसका बेटा स्विमिंग पूल पर डूब रहा है, और साथ ही साथ उसे कातिल का एक तस्वीर भी दिखाई देता है जिसमें उसके पैर में एक सिंबल बना हुआ था जो कि क्रॉस का था। रेनी जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, उसे गूगल में डालती है, तब उसे पता चलता है कि ये तो एक हॉस्पिटल की लेडी है और रेनी का बेटा भी उसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। रेनी को जिस लेडी की तलाश थी उसका नाम ईशा था। ईशा के बारे में उसने अपनी यूनिट से पूछा और उसका एड्रेस निकाल लिया। रेनी जब डैनी के साथ ईशा के घर में पहुंचती है, तब उसे वहां पर एक नोटिस भी पड़ा हुआ दिखता है। घर बिल्कुल खाली था, उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। रेनी उस घर का पीछा वाला गेट को ओपन करके घर में घुस जाती है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर उसे ईशा का बेटा भी दिखाई देता है जो कि मर चुका था। एक कमरा जो कि बिखरा हुआ था, उस कमरे को जब रेनी चेक करती है और साथ ही साथ डैनी भी उस कमरे को जब चेक करता है, तो एक दराज में से बहुत सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं, जिसके बाद डैनी वहाँ से चले जाता है और रेनी गेट खोलकर वहाँ से जाने लगती है। मगर हम वहाँ पर एक परछाई को साफ साफ देख पा रहे हैं, मगर रेनी उस परछाई को देख नहीं पा रही थी। वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। जब वहाँ से रेनी बाहर आती है और अपने साथी डैनी को पूछती है, क्या तुमने किसी को निकलते हुए देखा? तब डैनी बताता है कि यहाँ कोई नहीं था। रेनी अपने इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। उसके बाद हम एक फूड स्टोर को देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी को हम जाते हुए देख पाते हैं। उस शॉप के बाहर कुछ लड़के खड़े हुए थे जो लगातार उस लेडी को परेशान कर रहे थे। वहाँ का शॉपकीपर भी उन लोगों को मना कर रहा था कि तुम यहाँ की चीज़ें तोड़ो फोड़ो मत, मगर वो लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और उस फूड स्टोर की चीज़ों को फेंक रहे थे। स्टोर का ओनर उन्हें लगातार कह रहा था कि वो वहाँ से चले जाएं। ईशा उस शॉप पर पहुंचकर शॉपिंग करने लगती है, मगर एक लड़का वहाँ पर पहुंचकर ईशा की वीडियो बनाने लगता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी।
पुलिस के सामने एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें नंबर प्लेट तक नहीं थी और वो ग्रीन कलर की गाड़ी थी। सभी यूनिट को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर जब उस फूड स्टोर के अंदर घुसते हैं तब वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिससे वो पूछते हैं कि क्या बाहर खड़ा हुआ ट्रक उन्हीं का है, मगर उसमें से एक आदमी ने एक पुलिस ऑफिसर के गले पे गोली मार दी थी और ईशा को बंदी बना लिया था। मगर उसी वक्त वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है और लाइट अपने आप बंद और चालू होने लगती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग वहाँ पर घबरा गए थे और एक लड़के के ऊपर अचानक से कोई अदृश्य शक्ति हमला कर देती है और बुरी तरीके से उसकी हड्डियां तोड़ देती है। पुलिस ऑफिसर अपने साथी को देखता है कि वो ठीक है या नहीं, मगर तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। एक चोर को हम देखते हैं कि जिसके मुंह से खून निकल रहा था और वो पुलिस ऑफिसर को उसके पीछे कुछ इशारा कर रहा था। पुलिस ऑफिसर जब पलट कर देखता है तब उसके ऊपर कुछ अनजान शक्ति हमला करती है और उसके मुंह के ऊपर पन्नी लग जाती है, जिसको हटाने के बाद पुलिस ऑफिसर लगातार गोली चलाता है, मगर वो अचानक से हवा में उड़ने लग जाता है। उस चोर की जान भी जा चुकी थी। उसने जो देखा था वो बहुत ही खतरनाक मंजर था। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है जिसमें रैनी और डैनी साथ में होते हैं। वो जब पुलिस की गाड़ी को चेक करते हैं तब गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। दोनों ऑफिसर रैनी और डैनी जब उस फूड स्टोर के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहां पर अपना एक साथी मारा दिखाई देता है। डैनी पूरी यूनिट को खबर देता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर मारा गया है। रेनी उस रेस्टोरेंट के अंदर जाती है मगर उसका पैर को किसी ने पकड़ लिया था जो कि एक मरा हुआ चोर था और वहाँ पर दूसरे पुलिस ऑफिसर की भी बॉडी मिल जाती है। रेनी जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तब उसे वहाँ पर ईशा दिखाई देती है मगर उस जगह पर ईशा नहीं मिली थी। रेस्टोरेंट के अंदर चोर का मोबाइल था और रैनी ने उस मोबाइल को अपने पास ही रखना सही समझा। रैनी अपने सीनियर को बताती है कि मुझे एक लेडी की तलाश है जिसका नाम ईशा है। जब उसके सीनियर ऑफिसर डैनी से पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ से किसी लेडी को गुजरते हुए दिखा, तब डैनी मना कर देता है। रैनी और डैनी दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं क्योंकि डैनी रैनी का इस की वजह से अपनी नौकरी को दाव में नहीं लगाना चाहता था और वो रैनी को भी यही सलाह देता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन से अब दूर रहें, सब कुछ अब साबित हो चुका है। रैनी एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसे उसका एक दोस्त मिलता है जो सभी लाशों का पोस्टमार्टम करने वाला था। रैनी के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे डेड बॉडी दिखाने के लिए राजी हो जाता है और उसे अकेले में 5 मिनट छोड़ देता है। रैनी के हाथ में एक चोर का मोबाइल था जिसका लॉक मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट से खुल जाता है। रैनी को मोबाइल के अंदर एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें उसे ईशा दिखाई देती है जिसकी कनपट्टी पर चोरों ने गन लगा के रखा हुआ था और उसके अंदर कुछ अजीब सी फुटेज देखने को मिलती है। रैनी उस मोबाइल को लेकर अपने घर में जाती है और पूरी फुटेज खंगालती है मगर उसका पति उसे बोलता है कि तुम ऊपर आ जाओ और रेस्ट करो। रैनी को बार बार अपने बेटे की याद आ रही थी। रैनी का बेटा उसकी मदद करना चाहता था और वो खुश नहीं था कि उसकी मॉम एक पुलिस ऑफिसर है। रैनी गैरी के फ्यूनरल में जाती है और वहाँ पर अपने एक साथी से पूछताछ करती है। रैनी को अभी तक कुछ भी काम का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था, तभी उसके सामने डैनी आ जाता है। डैनी उससे माफ़ी मांगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और डैनी ने बहुत ही ज़्यादा दारू भी पी के रखी थी। रैनी जब अपने घर में जाती है तब उसके मोबाइल पे एक वीडियो कॉल आता है और उसके घर के सामने कोई खड़ा है ऐसा उसे दिखाई देता है। रैनी जब घर के बाहर जाती है तब उसे उसका बेटा दिखाई देता है जो कि खतरनाक डेविल के रूप में दिखाई दे रहा था। अचानक से रैनी की आंखें खुल जाती है। रैनी सपना देख रही थी। रैनी का हस्बैंड उसे सांत्वना देता है और बोलता है कि हम घूमने चलते हैं तो तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो ताकि तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो पाए। रैनी का साथ अब डैनी पूरी तरह से देना चाहता था। रैनी अपने कलीग के पास जाती है और उस चर्च के फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेती है और उस फादर के पास जब मिलने जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि वो ग्रीन कलर का ट्रक चोरी नहीं हुआ था, तुम्ही ने ईशा का वो ट्रक दिया था। उस जगह का फादर उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पर ईशा अपने बेटे के साथ बैठती थी। उसका बेटा जो कि बोल और सुन नहीं पाता था, वो चाहता था कि पुलिस ऑफिसर रीना ईशा की मदद करे। फादर ने ईशा का एड्रेस रीना को दे दिया था। रीना जब उस घर में पहुंचती है तब वो चौंक जाती है क्योंकि उस घर के अंदर कुछ तस्वीरें रखे हुए थे जिसमें पुलिस ऑफिसरों के चेहरे पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था और उसमें से एक फ़ोटो पर उसकी तस्वीर भी छपी हुई थी। वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था जिससे कि लगातार ईशा रैनी को वॉच कर रही थी। रैनी अपने दोस्त डैनी को कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ सबूत के बारे में बता सकूँ। डैनी उसे अपने घर में बुलाता है। रैनी जब डैनी के घर में पहुँचती है तब उसका दरवाज़ा खुला हुआ रहता है जिसे देखने के बाद रैनी
सतर्क हो जाती है और वहाँ पर उसे डैनी की लाश मिलती है और साथ ही साथ एक चिट्ठी लिखी होती है जिसमें सॉरी लिखा हुआ था। साथ ही साथ एक पेन ड्राइव भी रखा हुआ था। उस पेन ड्राइव को जब रीना अपने गाड़ी में लगाती है तब उसे एक फुटेज दिखाई देता है कि कैसे सभी पुलिस ऑफिसर ने मिलकर एक छोटे से बच्चे को गोली मार दी, जो कि गलती से उस बच्चे को गोली जाके लगी थी। मगर उसके बावजूद भी उन लोगों ने उस बच्चे का इलाज नहीं कराया और उस बच्चे का दम घोंटकर उसे जान से मार दिया। ये लड़का ईशा का बेटा था। रीना ने अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को एक सीक्रेट जगह पे बुला लिया, जहां पर पुलिस ऑफिसर रीना से उसकी गन छीन लेता है। रीना के सीनियर पुलिस ऑफिसर को इस कांड के बारे में पता था, मगर उसने अभी तक सीसीटीवी फुटेज को नहीं देखा था। उसके सीनियर का कहना था कि अगर ये खबर पब्लिक में गया तो पुलिस की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर रीना को गोली मार देता है। तभी वहाँ पर ईशा भी पहुँच जाती है। ईशा को देखने के बाद वो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं उसी लड़के की माँ हूँ जिसे तुमने जान से मारा था। एक पुलिस ऑफिसर ईशा के सर पर गन से मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी हम एक पुलिस ऑफिसर के पीछे एक परछाई देखते हैं और धीरे धीरे उस पुलिस ऑफिसर की हड्डियां टूटने लगती है, जिसे देखने के बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ईशा रेनी को समझाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। पुलिस ऑफिसर उस आत्मा से बचते हुए भागता है। तभी उस पुलिस ऑफिसर के पीछे रेनी आती है और उसे गोली मार देती है। ये गोली उसके कंधे में जाके लगी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो रूह आ जाती जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रही थी और उस रूह ने धीरे धीरे उस पुलिस ऑफिसर को हवा में लटका दिया और उसकी हड्डियाँ तोड़ दी और उसका लाश को एक सरिये पे टांग दिया। वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी थी। ईशा को गन से चोट लगी थी जिसके वजह से उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तभी वहाँ पर हम दो आत्माओं को देख पाते हैं, जो कि एक ईशा का बेटा था और दूसरा रैनी का बेटा, जिसे देखने के बाद ईशा भी अब खुश थी और साथ ही साथ रैनी भी। और उन पुलिस ऑफिसर को अब अदालत में सज़ा भी हो चुकी थी और जिससे ये साबित हो चुका था कि वहाँ की पुलिस करप्ट हो चुकी थी।